सो क्रिस्टल बनाने के दो मेजर तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो बना सकते हैं फ्रॉम मॉल्टन स्टेट, कूलिंग ए मॉल्टन स्टेट। दूसरा होता है फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों देखेंगे अपन। पहले देखते हैं कूलिंग ए मॉल्टन स्टेट से कैसे बन सकता है क्रिस्टल। सो अपन एक मेटल लेते हैं इन मॉल्टन फॉर्म, ठीक है, इन इट्स लिक्विड स्टेट, मॉल्टन फॉर्म। सो अपन ने क्या किया, कोई भी सब्सटेंस लिया इन मॉल्टन स्टेट। अब अगर कोई सब्सटेंस मॉल्टन फॉर्म में है तो एटम्स मॉलिक्यूल मोशन में होंगे, है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड स्टेट है। और अगर मॉल्टन स्टेट है तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल रैंडम अरेंजमेंट होगा। देखो सॉलिड अगर है तो एटम रुके हुए होते हैं, अगर लिक्विड है तो एटम्स मूव कर रहे होंगे, अगर मूव कर रहे होंगे तो उनका रैंडम अरेंजमेंट होगा। सो अपन बोल सकते हैं एटम्स मॉलिक्यूल एट रैंडम पोजिशंस। समझ में आ रहा है। सो अगर मॉल्टन स्टेट है, एटम्स मॉलिक्यूल का रैंडम अरेंजमेंट है, रैंडम पोजीशन है। अब अगर मान लो मैं इसको फ्रीज करता हूं तो क्या मिलेगा अपन को, सॉलिड। मैंने मॉल्टन फॉर्म लिया है, अगर मैं मॉल्टन फॉर्म को फ्रीज करूंगा या उसमें से एनर्जी निकालूंगा तो क्या मिलेगा अपन को, सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब वो क्रिस्टल मिलेगा कि नहीं वो अपन देखते हैं। बट मॉल्टन फॉर्म को मैंने फ्रीज किया, फ्रीजिंग का मतलब है यहां सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अपन सॉलिडिफाई कर रहे हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एकदम स्लो करेंगे या फास्ट करेंगे। स्लो कैसे करोगे, एनर्जी धीरे धीरे निकालो। फास्ट कैसे करोगे, सारी एनर्जी फटाफट निकाल लो, तो जल्दी फ्रीजिंग हो जाएगी। धीरे धीरे निकालोगे तो स्लो कूलिंग होगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, मॉल्टन फॉर्म ले रहे हैं, मॉल्टन फॉर्म को फ्रीज कर रहे हैं या सॉलिडिफाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। दो तरीके हैं, एक तो स्लो करने का है और एक फास्ट। तो अगर अपन स्लो फ्रीजिंग करेंगे तो एटम्स एक अरेंजमेंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बताता हूं अभी अच्छे से। सो एटम का एक रेगुलर अरेंजमेंट मिल सकता है अगर स्लो कूलिंग करें। ऐसा इसलिए एन ऑर्डर इज फॉर्म्ड एज एटम हैव टाइम टू टेक स्टेबल पोजीशंस। तो अगर मान लो मैं धीरे धीरे एनर्जी निकाल रहा हूं, मतलब स्लो कूलिंग कर रहा हूं, फ्रीजिंग स्लो कर रहा हूं, तो धीरे धीरे एनर्जी निकलेगी तो एटम्स के पास टाइम होगा ये स्ट्रक्चर बनाने का, क्योंकि टोटल पूरा फ्रीज होने में टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी निकाल रहे हो तो एटम्स एक अरेंजमेंट अच्छा बना पाएंगे, क्रिस्टल मिल पाएगा अपन को। क्योंकि स्लो कूलिंग है, फ्रीजिंग स्लो है, एटम्स विल हैव टाइम टू टेक ए प्रॉपर पोजीशन टू फॉर्म ए क्रिस्टल। समझ में आ रहा है। तो कूलिंग से कितना फर्क पड़ रहा है। अब अगर मान लो मैं कूलिंग फास्ट कर दूं तो समझ में आएगा अच्छे से। अपन एक्सट्रीम केस लेते हैं, मान लो मैंने एकदम फास्ट किया, क्वेंचिंग बोलते हैं इसको। अगर मैंने क्वेंचिंग कर दी, सारी एनर्जी एक साथ निकाल दी। क्वेंचिंग करने का एग्जांपल क्या होता है, ठंडा पानी लो, किसी भी गर्म चीज को ठंडे पानी में डाल दो, एकदम क्वेंच हो जाएगा, जल्दी से वो कूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो अगर मान लो मैं इस मॉल्टन सॉलिड को उठा के ठंडे पानी में डाल दूं, बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो एकदम फ्रीजिंग हो जाएगी, जल्दी से एनर्जी निकल जाएगी। और अगर एकदम से फ्रीज हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं एक्सट्रीम केस, मान लो एकदम फास्ट क्वेंचिंग है, तो एटम जहां थे वहीं के वहीं रुक जाएंगे। अभी तो देखो मोशन में थे क्योंकि लिक्विड स्टेट था। अगर मैंने क्वेंच कर दी, सारी एनर्जी निकाल दी, तो सॉलिड बन जाएगा। बट इतना जल्दी बना है कि एटम जहां थे वहां के वहीं रह गए। देखो एटम वहीं के वहीं रहेगा। सो एटम्स मॉलिक्यूल फ्रीजेस एट देयर पोजीशंस। समझ में आ रहा है। ऐसे में क्रिस्टल नहीं मिल पाएगा। अगर स्लो कूलिंग करेंगे तो क्रिस्टल मिलता है। अब देखो इसमें मैंने देखो एक एटम यहां एक्स्ट्रा बनाया, देखो यहां भी एक एटम एक्स्ट्रा बनाया। ऐसा इसलिए अगर परफेक्ट क्रिस्टल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमली स्लो, मतलब इनफाइनाइटली स्लो। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर अपन एक नॉर्मल अमाउंट सब्सटेंस लेते हैं, उसके अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स होंगे। समझ में आ रहा है। और अगर इतने एटम हैं तो सारे एटम का एक परफेक्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ना कुछ डिफेक्ट होते ही हैं। अगर इनफाइनाइटली स्लो करोगे तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा ही। तो मैंने यह बनाया है। तो जितना स्लो कूलिंग करोगे उतना अच्छा क्रिस्टल मिलता है, जितनी फास्ट कूलिंग करोगे उतना बेकार क्रिस्टल। मैंने एक्सट्रीम केस लिया तो क्रिस्टल बना ही नहीं, एमोर्फस बन गया ये। समझ में आ रहा है। तो एमोर्फस सब्सटेंस कैसे बनते हैं, क्वेंचिंग से। क्रिस्टलाइन कैसे बनते हैं, स्लो कूलिंग से, ऑफ मॉल्टन फॉर्म, या अगला एग्जांपल देखेंगे फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी।
समझ में आ रहा है? तो ऐसे अपन को मिलता है क्रिस्टलाइन, ऐसे मिलता है एमोर्फस। बट जनरली एक सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल मिलना मुश्किल होता है, इसमें ग्रेन्स मिलते हैं। क्यों, अभी समझाता हूं। तो देखो, इन जनरल स्ट्रक्चर इज बिटवीन बोथ, दैट इज मैनी ग्रेन्स ऑफ क्रिस्टल विथ डिफेक्ट्स। इस तरीके के ग्रेन्स मिलते हैं। देखो मैंने क्या बनाया, समझाता हूं। देखो ये इस तरीके से ग्रेन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है भाई ग्रेन्स। अगर तुम आगे पढ़ोगे, मैंने मटेरियल साइंस किया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ग्रेन स्टडी करने पड़ते हैं अगर तुमने मटेरियल साइंस लोगे और बीटेक और मास्टर्स करोगे तो। एनीवे, सो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ग्रेन्स बनते हैं। ग्रेन्स क्यों बनते हैं? देखो, मैंने बोला जब मैंने फ्रीज किया था स्लो, ठीक है, तो एटम्स अरेंज हुए थे। बट ऐसा नहीं होता है कि देखो ये एटम एक अरेंज हो रहा है, ये है वो, बाकी सब रुके हुए इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये जब अरेंज हो जाएंगे तब हमारा नंबर आएगा। ऐसा नहीं होता। होता क्या है, तुमने फ्रीज करना चालू किया तो यहां अरेंजमेंट चालू हो गया। कौन सा? क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो यहां भी चालू हो गया होगा, यहां भी चालू हो गया, यहां भी चालू हो गया। जगह जगह पे न्यूक्लिएशन साइट्स बोलते हैं इनको। जगह जगह पर क्रिस्टलाइजेशन चालू हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बना होगा भाई, उसके अंदर यहां पर ये क्रिस्टल कैसे बना होगा, यहां न्यूक्लिएशन साइट चालू हो गया होगा, यहां एक न्यूक्लिएशन पॉइंट हो गया होगा और यहां क्रिस्टल बनने लगा होगा। ये कैसे बना होगा, यहां कहीं एक न्यूक्लिएशन पॉइंट हो गया होगा और वहां क्रिस्टल बनने लगा होगा। ऐसे जगह जगह पर क्रिस्टल्स बनने लगे होंगे और फिर अल्टीमेटली क्रिस्टल बन जाएगा, बट पार्ट्स में बनेगा। जो एक पार्ट होता है इसको ग्रेन बोलते हैं। और तो और हर एक ग्रेन में डिफेक्ट भी होंगे, बिकॉज इनफाइनाइटली स्लो कूलिंग करनी पड़ेगी अगर परफेक्ट बनाना है। प्रैक्टिकली इन सब के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। वो डिफेक्ट्स अपन को देखने हैं कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। बट ये सबको समझ में आ रहा है क्रिस्टल कैसे बनता है भाई, ठीक है, स्लो कूलिंग से। पहला केस देखा, स्लो कूलिंग ऑफ मॉल्टन स्टेट। समझ में आ रहा है? फास्ट कूलिंग करोगे, क्वेंचिंग कर दोगे तो एमोर्फस बन जाएगा। बट सब में डिफेक्ट मिलते हैं। तो ये था एक पहला तरीका। अगला तरीका देखते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कैसे बना सकते हैं अपना क्रिस्टल। अब देखते हैं सेकंड मेथड टू फॉर्म क्रिस्टल्स, वो होता है फ्रॉम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने वाटर लिया, ठीक है, इसमें शुगर ऐड किया एंड डिसॉल्व किया जब तक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, और शक्कर डिसॉल्व नहीं होगा, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया। समझ में आ रहा है? सो देखेंगे अपन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनता है। बट यहाँ क्या किया मैंने, एक वाटर लिया अमाउंट, ठीक है, उसमें शक्कर डालना चालू किया जब तक डिसॉल्व होना बंद नहीं हो गया, ठीक है, तब अपना सैचुरेशन पॉइंट आ गया। सो अपना बन गया वाटर प्लस शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर जिसमें A ग्राम्स शुगर डिसॉल्व हुई है। समझ में आ रहा है? समझ में आएगा उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इस समय टेम्परेचर T1 है। तो मैंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर अमाउंट लिया वाटर का, उसमें शुगर जब तक डिसॉल्व हो सकती थी तब तक कर दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया एट टेम्परेचर T1 और मुझे पता पड़ा A ग्राम शुगर डिसॉल्व हुई इसके अंदर, ठीक है। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको और हीट कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, अगर अभी देखो इस T1 टेम्परेचर पर और शक्कर डिसॉल्व नहीं हो रही थी, बट अगर अपन टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब अपन और शक्कर डिसॉल्व कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? सो मैंने क्या किया है, मैं हीट कर रहा हूं या इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, और अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और ऐसे में एंड ऐड मोर शुगर टू फॉर्म सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बनेगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो T2 टेम्परेचर हो गया, T2 ज्यादा है T1 से, वाटर में और शुगर डिसॉल्व हो जाएगी, और अब जो बनेगा वो क्या होगा, ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसमें मान लो टोटल B ग्राम ऑफ शुगर सॉल्युबल थी। B जो है वो ज्यादा होगा A से, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसमें ज्यादा शुगर डिसॉल्व है, B अमाउंट ज्यादा है A अमाउंट से। एक बार रिपीट करता हूं क्या किया, नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है, उसको अपन ने शुगर जब तक डिसॉल्व हो सकती थी किया, A सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, A ग्राम शुगर लगा T1 टेम्परेचर पर। फिर मैंने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, T2 किया, T2 ज्यादा है T1 से। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ज्यादा और शक्कर डिसॉल्व हो सकती है, तो अब बनेगा ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर।
समझ में आ रहा है? फिर अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको कूल कर रहे हैं वापस, कूलिंग दी सुपर सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं इसको कूल करूंगा, कूलिंग दी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और मान लो वापस T1 टेम्परेचर पर लेके आता हूं। अभी गर्म किया था तो B ग्राम शुगर डिसॉल्व हो गई थी, मैंने टेम्परेचर कम कर दिया वापस T1, तो अब शुगर कितनी डिसॉल्व हो सकती है? सिर्फ A ग्राम। ज्यादा शुगर ऑलरेडी इसके अंदर है, सॉल्युबिलिटी कम हो चुकी है, तो जो एक्सेस शुगर होगी वो क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइज। तो शुगर क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द सॉल्यूशन, B माइनस A अमाउंट, क्योंकि B माइनस A एक्स्ट्रा था इस सॉल्यूशन के हिसाब से। इस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन के अंदर A ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है, B ग्राम थी, तो जो B माइनस A थी वो बाहर निकल जाएगी क्रिस्टल के फॉर्म में। इज दिस क्लियर मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे अपन को क्रिस्टल मिलता है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल सबने देखा होगा चाशनी का, ये सब चाशनी में यही तो करते हैं। याद है हलवाई पहले क्या करता है? पानी में शक्कर डिसॉल्व करता है जितना हो सकता है, फिर वो क्या करता है? गर्म करता है, उसको टेम्परेचर बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर और शक्कर डिसॉल्व हो सकती है, तभी जाके वो एकदम चाशनी एकदम मीठा लगता है। बट देखा होगा जैसे जलेबी जब हम बनाते हैं चाशनी में, जलेबी जब ठंडी होती है तो उसके सरफेस पर वाइट वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे। वो क्यों बनते हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि जब चाशनी थी ज्यादा टेम्परेचर पर था, अब जब तुम नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गए हो, उस वाटर के अंदर जो एक्सेस शुगर डिसॉल्व थी वो बाहर निकल जाएगी और वो जलेबी के सरफेस पे दिखेगी। इसलिए जलेबी ठंडी अच्छी नहीं लगती, गरम गरम अच्छी लगती है, बिकॉज यू डोंट गेट टू सी दैट शुगर क्रिस्टल। समझ में आ रहा है? तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल सबने देखा होगा, समझ में आ रहा है? उसमें सेम चीज, सेम फंडा था। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं शुगर का, जब वो ठंडा हो जाता है सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा शुगर बाहर निकल जाती है, इट क्रिस्टलाइजेस। अब अगर तुम्हें अच्छा क्रिस्टल बनाना है तो क्या करना होगा? कूलिंग स्लो करनी होगी। चाशनी को एकदम स्लो कूलिंग करोगे, अच्छे क्रिस्टल मिलेंगे। जलेबी को क्वेंच कर दोगे, यू विल गेट बैड क्रिस्टल्स। सो स्लोअर द रेट ऑफ कूलिंग, बेटर विल बी द क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्यों? जितनी स्लो कूलिंग होगी, एटम के पास टाइम होगा प्रॉपर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और फास्ट कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल नहीं बन पाएगा हमें, या क्रिस्टल मिलेंगे तो वीक मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे, बड़े क्रिस्टल्स नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इनफ टाइम नहीं होगा टू गेट दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? सो ये था क्रिस्टल कैसे बनते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा डिफेक्ट भी कैसे बनते हैं। अगर जल्दी ठंडा करेंगे ज्यादा डिफेक्ट मिलेंगे, क्योंकि एटम के पास टाइम नहीं होगा टू फॉर्म दैट क्रिस्टल। तो इस वजह से डिफेक्ट बनते हैं। बट कई तरीके के हो सकते हैं डिफेक्ट, तो वो क्या क्या तरीके हैं अब वो अपन देखते हैं।